आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया है, हमें इन तीनों अंक का जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हमें आरोही क्रम जब भी हमें आरोही क्रम करने को बोला जाए, तो सबसे पहले जो हमें अंक दिया है, पहले इस अंक को हम नोट करते हैं। कितना है? 15 अपान है 24 और 21 अपान 40 एंड कितना है? 11 अपान 15 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हरों का लासा लेना है। क्या करना है? हरों का लासा यानी कि डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे एलसीएम ऑफ कितना है? डिनोमिनेटर 24 है, फिर 40 है और उसके बाद एंड कितना है? 15 है। तो हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे 24 का, 40 का, 15 का। आप लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 120 आएगा यानी कि 120 आएगा। तो ये इसका हो गया एलसीएम। इतना कहने के बाद जब हमारा एलसीएम निकल कर आ जाए, तो इतना करने के बाद जो है यहाँ पर चेक करिए हमारी कितनी फ्रैक्शन दी गई है। तो एक है, दो, तीन। हमारे पास कितनी फ्रैक्शन है? तीन फ्रैक्शन है। तो तीन फ्रैक्शन है, तो इसको जो 120 आया है इसको हमें 3 बार लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 120 भागे 120 भागे यानी कि 120 डिवाइड है, 120 डिवाइड है, फिर 120 डिवाइड करेंगे। पहला नंबर क्या है? देखिए पहला नंबर आप यहाँ से देख सकते हो 24 है, अगला नंबर कितना है? 40 है और अगला नंबर कितना है? 15 है। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे तो 24 5 जा होगा, 24 5 जा होगा और 14 3 जा होगा 120 और 15 यानी कि 15 का पहाड़ा पड़ेंगे 120 लाने के लिए, 15 अट्ठे 120 होगा यानी कि ये 8 बार में होगा। ठीक, इतना कर लिए। इतना कहने के बाद हमें क्या करना है? इन तीनों फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अब तीनों फ्रैक्शन को लिखिए। 15/24 है, एक मल्टीप्लाई लगा दो। फिर अगला कितना है? 21 अपान 40 है, मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर पे क्या है? 11 अपान 15 मल्टीप्लाई। तो पहला जो डिवाइड किए थे कितना आया है? 5 आया है। तो 5 से हमें क्या करना है? ऊपर और नीचे जो है भाग कर देना है। ऊपर नीचे मतलब 5/5 करेंगे। ऊपर भी 5 से गुणा करो, नीचे भी। लेकिन भाई सेकेंड नंबर पे 3 था ना, तो यहाँ पर 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3 रहेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है? 8/8 करेंगे। पहला 5 था तो 5/5 किए, दूसरा 3 था तो 3/3 किए, तीसरा 8 है तो 8/8 किए हैं। तो ये 15 अट्ठे कितना, 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 हो गया यानी कि 15 5 जा 75 हो गया। 24 5 जा कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 21 3 जा कितना होगा? 63 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। तो ये 11 8 जा कितना होगा? 88 हो जाएगा। अपान में 120 होगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इतना कहने के बाद, इतना करने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सो। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर 75 63 और 88, इन तीनों नंबर में से ये चेक करना है कि भाई सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 63 है। तो 63 अपान हो जाएगा 120। इससे जो है भाई ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा कौन है? 75 है। ऊपर से मतलब है 120, नीचे वाले भाई बराबर है, तो ऊपर ऊपर हमें देखना है कौन छोटा कौन बड़ा है। तो 75/120 है। और इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा कितना है? 88/120 है। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 63 जो है ये सेकेंड नंबर पर है, इसके सामने आप देख सकते हैं 21/40 है। उसके बाद 75 वाला देखो 15/24 है। इससे बड़ा 88 यानी कि 11/15 है, 11/15 है। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के समझ में आया होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम होता है, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आ गया होगा।